Very good afternoon to you, ma'am. My name is Sujal Gupta from Odisha Adarsh Vidyalaya Jaliawadala. My project name is Piezoelectricity and its future. Today I will demonstrate that how we can produce electricity with our daily works or with our daily uses without harming any of natural resources or without any harming any of our natural environment. तो फर्स्ट हमको जानना पड़ेगा उसके लिए व्हाट इज़ पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, जब उसके ऊपर हम लोग कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस देकर उसके रिलैक्स करते हैं, तब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसे ही कहा जाता है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेट का जो कंपाउंड है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो है वो दो एटम है, एक है सिलिकॉन, एक है ऑक्सीजन। सिलिकॉन का जो वैलेंसी है वो है 4 एंड जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है वो है 2। सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन के पास जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, जिसके कारण वो हमेशा सिलिकॉन को पुल करके रखता है, जिससे कि उनका एक तो डाइपोल क्रिएट होता है, जिसके कारण अगर हम उसके ऊपर उसको प्रेस करते हैं तो वो डाइपोल जो है हम लोग का डिस्टर्ब होने के कारण उधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड उधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण उधर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आप इधर प्रेस करके देख सकते हैं। हम जब प्रेस करेंगे इधर इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्ट मीटर में है वो दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है। देख सकते हैं, आप प्रेस कीजिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, ये वोल्ट मीटर में शो कर रहा है। ये हम डिफरेंट पर्पजेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया ने जो ओथ लिया कि वो 2017 तक है जो कार्बन एमिशन का अमाउंट को वो नेट जीरो करेगा। तो अगर हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं ये उस टारगेट को रीच करने में बहुत मात्रा में हेल्प कर सकता है। तो चलिए जानते हैं हम इसे डेली वर्क में कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय यूजिंग इट ऑन फुटपाथ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फुटपाथ में जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेली वॉक करके जाते हैं। तो अगर हम लोग उसी फुटपाथ में पाइजो इलेक्ट्रिकल टाइल्स को इंस्टॉल करें तो जब हम लोग उसके ऊपर से चल के जाएंगे तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा हम एटलीस्ट उसको स्ट्रीट लाइट को पावर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बाय मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट द रोड साइड्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हमारा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जो है नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस को कम करना चाहता है एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर हम लोग हाईवे में पाइजो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स को इंस्टॉल करते हैं तो गाड़ी जब उसके ऊपर से जाएगा तो उधर जो डाइपोल डिस्टर्ब होकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जहाँ उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, हम उस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन में भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इसको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जो है एक हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। कैसे? अभी जो गवर्नमेंट है वो बाहर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसका टैक्सेस रहता है एंड वगैरह अगर बहुत सारा खर्चा रहता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इसको वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में कर देता है तो जब गवर्नमेंट इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जब उसको वो सेल करेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन में, वो ऑल्सो कम दाम में भी सेल कर सकेगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में भी रुकेगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमारा जो इकोनॉमी है वो और भी दिन ब दिन स्ट्रांग होगा। थर्ड इज बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं दिन ब दिन जो है साउंड पोल्यूशन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम इस पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अगर फिल्म मतलब थिन फिल्म को हम लोग यूज़ करते हैं टरबाइन के मतलब जो विंड मिल घूमते हैं उधर बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है, तो अगर हम उसके पास लगाते हैं तो जब वो साउंड वेव जाके उस आपका टरबाइन के जो साउंड्स को जाके हिट करेगा तब उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में जैसे कि जब पानी गिरता है बहुत हाइट से एंड जो टरबाइन घूमता है उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो ट्रैफिक एरिया रहते हैं वहाँ पर बहुत अमाउंट ऑफ हॉर्न मतलब गाड़ी से हॉर्न निकलता है, तो अगर हम लोग उधर भी उसको इंप्लीमेंट करते हैं इस थिन सेट को, तो जो हॉर्न से भी हम लोग हॉर्न के साउंड से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एट लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, ये एक इनोवेटिव आइडिया है और इसको अगर हमको इंप्लीमेंट करना होगा कहीं ना कहीं हमको बहुत सारा इसके लिए चैलेंजेस आएंगे, ड्रॉबैक्स आएंगे। हमको उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे निकल के हमें इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसे कि जो कि हमारा इंडिया का जो ओथ लिया है उसको कंप्लीट करने में हमारा हेल्प करेगा एंड हमारे देश का एक अच्छा नाम करने में हेल्प करेगा। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। थैंक यू।